नमस्ते मित्रों। आज का विषय है कि दुख आए तो खुश हो जाइए। जी हाँ, मैं ये कहता हूँ अगर जीवन में दुख आए, कोई परेशानी आए तो खुश हो जाइए। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम जीवन में सुख ही सुख प्राप्त करते हैं, मतलब मनुष्य की यह इच्छा होती है कि मुझे सिर्फ सुख मिले, मुझे दुख ना मिले। तो जब हमें सुख की लालसा, सुख की कामना है तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमें मन मुताबिक जो है चीज़ें मिल रही हैं, हमारे सोचे अनुसार सारे कार्य हो रहे हैं, तो हम उसमें सुख का अनुभव करते हैं और हम सुखी होते हैं। उस समय क्या होता है कि हम उस पहलू को भूल जाते हैं जो दूसरा पहलू है। वो दूसरा पहलू है कि भविष्य में अगर हमारे मन मुताबिक कोई कार्य ना हो या विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हम उस विपरीत परिस्थिति को झेलने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम सुख में थे तो हमने इस विपरीत परिस्थिति या दुख के समय को किस प्रकार से हम उसे झेलेंगे, किस प्रकार से हम उसे गुजारेंगे, उसे उस दुख के दौर को व्यतीत करेंगे, उस बात की हमने जो है कभी भी प्रैक्टिस नहीं की या अभ्यास नहीं किया। तो जैसे ही दुख आएगा तो हम एकदम से बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। और उस समय क्या होता है कि जब दुख आता है उस समय हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है, हमारी सोचने की क्षमता चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने कभी अपने मन को, अपने आप को जो है इस अभ्यास में अभ्यस्त नहीं किया कि अगर बुरा समय आए तो हमें उसे किस प्रकार से जो है कि हैंडल करना है, बुरे समय को कैसे डील किया जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुख आए तो खुश हो जाइए, क्योंकि दुख आएगा तो आप उसमें जो है कि दुख के समय में जीना सीख जाएंगे, उसे उससे लड़ना सीख जाएंगे, दुख का सामना करना सीख जाएंगे। और जब हम दुख आया और उसका सामना कर रहे हैं तो कई जो है कि आपको बातें पता चलेंगी कि क्या मेरे अंदर कमजोरी है, क्या मेरे अंदर जो है कि किस चीज़ को मुझे विकसित करना है। जब दुख आता है तो कैसे मेरा मन व्यथित हो जाता है, कैसे मैं जो है कि जैसे रोज़ मैं काम कर रहा था उस प्रकार से मैं अब काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो उस दुख के कारण। तो जैसे हम इस दुख का सामना करते हैं तो हमें कई टेक्निक्स कह लीजिए, कई टूल कह लीजिए, कई हैक्स कह लीजिए, कई जो है कि युक्तियाँ कह लीजिए, मार्ग कह लीजिए, विधियाँ कह लीजिए, विद्या कह लीजिए, वो सब चीज़ें हमें निकल के आती हैं कि इस चीज़ से हमें कैसे डील करना है, इस चीज़ से हमें कैसे जो है, इस चीज़ के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है। वो दुख आया तो उसे कैसे मतलब हमें दूर करना है अपनी ज़िंदगी से। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दुख आए तो खुश हो जाइए, दुखी मत होइए। दुख आया देखिए उस दुख को कि उस दुख का कारण क्या है। उस वो ये दुख आया, देखिए ये दुख है, ये दुख है। इस दुख के आप आगे मत जाइए, इस दुख के आगे मत जाइए, इस दुख के पीछे आइए। पीछे आके परिणाम को देखिए कि परिणाम नहीं, पीछे आके उसका जो है कि रूट कॉज, उसे रूट कॉज कहेंगे, मतलब उसका जो है कि जड़ देखिए, ये दुख किस वजह से है, उसके पीछे आके देखिए दुख किस वजह से है। क्या करने से दुख आया है, क्या सोचने से दुख आया, क्या मानसिक लेवल पे दुख है या शारीरिक मैंने कोई ऐसी क्रिया की तब ये दुख आया। तो उसके कारणों को जानिए, कारणों को जानने के बाद उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक जो है कि अच्छी विधि और स्वस्थ मार्ग कह लीजिए, और एक सही विधि है, सही मार्ग है दुख के साथ, दुख को हैंडल करने का। तो ये तो रहा कि हमारे लेवल पे, फिजिकली लेवल पे, जो हम आजकल मतलब मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, तो ये हम ऐसे करेंगे। अब इसके कई आयाम, कई पहलू हो सकते हैं कि इसे हम आध्यात्मिक लेवल पे भी लेके जा सकते हैं कि दुख आया तो फिर हमें देखना है कि हमें उसे आध्यात्मिकता से जोड़ देना है, भगवान से जोड़ सकते हैं, उस परम शक्ति, उस कॉस्मिक पावर, उस डिवाइन पावर से जोड़ सकते हैं कि ये जो आया है या तो मेरे कर्मों का परिणाम है या ये भगवान की मर्जी है तो ये आया है। ये समय बुरा आया है तो ये समय निकल भी जाएगा, इसके बाद अच्छा समय भी आएगा। तो एक ऐसे हम अपने मन को जो है कि अपने मन को ट्रेंड कर सकते हैं, अपने मन को सजेशन दे सकते हैं, अपने मन को जो है हम कि निर्देश दे सकते हैं, निर्देशित कर रहे हैं कि ये समय बुरा आया तो अच्छा भी आएगा। तो इस प्रकार से हम उसे सांत्वना देते हैं, तो इससे हमारी मेंटल पावर बढ़ती है
क्योंकि हर जगह देखिए सिर्फ दुख पे ही नहीं काम करेगा। जहाँ जहाँ पे हमें अपने जीवन में जो है कि भविष्य में जहाँ जहाँ पे परेशानी आएगी तो हम ऐसा अपने माइंड को जो है कि निर्देशित कर करके निर्देश दे दे के और एक जो है कि उस पड़ाव को पार कर सकते हैं। नहीं तो हम उसी पड़ाव में अटक जाएंगे और वहीं हम सुखी दुखी होके और जो है कि मानसिक तनाव ले लेंगे, मानसिक बंधनों में पड़ जाएंगे। कई तरीके की जो है कि मानसिक विकार, मानसिक रोग जो है कि हमारे दिमाग में जो है कि जगह बना सकते हैं, उपज सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। तो इससे बचने का यही तरीका है। दुख आए तो उसे इग्नोर मत कीजिए। दुख आए तो उस दुख के दौर में भी आप अपने आप को मत छोड़िए। मतलब आप अपने आप को मत छोड़िए, मतलब आप अपने में ही रहिए। आप दृष्टा भाव, साक्षी भाव से जो कुछ भी कह लीजिए, उस भाव में रह के उस दुख के समय उस फेज को भी देखिए। ये दुख आया किस कारण से आया, क्या ये दुख मुझे कितना प्रभावित कर रहा है मानसिक तौर पे या मेरे शारीरिक तौर पे या रोज़मर्रा के मेरे कामों पे, क्या ये प्रभाव डाल रहा है, उन्हें इफेक्टेड कर रहा है। तो ऐसा अपना आकलन करते 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 आपके अंदर से आपकी विल पावर, आपकी जो है कि कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो है कि क्षमताएं बढ़ जाएंगी। आपकी मानसिक क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी बुद्धि की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ऐसे जो है कि दुखों को देखिए, दुखों से भागिए मत, क्योंकि दुख भी तो जिंदगी का एक हिस्सा है। जैसे सुख एक हिस्सा है वैसे ही दुख भी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो दुख सुख आना जरूरी है। अब देखिए जैसे घड़ी है, घड़ी का कांटा ये 12 बजे पे है, फिर वो घूम के जो है फिर 12 बजे पे आएगा ही आएगा। तो वैसे आज सुख है तो कल फिर कहीं ना कहीं दुख आएगा। तो उससे भागिए मत, सुख दुख से भागिए मत। सुख दुख जीवन का हिस्सा है। बस इन सुख दुखों से हम क्या अनुभव लेते हैं और कैसा अपना भविष्य का अच्छा निर्माण कर सकते हैं, उस चीज़ को देखिए। आप उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ पे काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। तो बहुत आपको मज़ा आएगा इस चीज़ में। जब आप अपने आप पे काम करने लगेंगे तो आप देखेंगे आप सुख दुख में नहीं पड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। आज का शीर्षक यही था कि दुख आए तो खुश हो जाइए, भागिए मत।